गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम +2 क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट चल रही है, उसका सेल टॉपिक चल रहा था। सेल आपने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल के 2 टाइप्स थे, दोनों के दोनों एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है। और भाई इसके भी आपने एग्जाम्पल दोनों के दोनों पढ़े हैं, ठीक है। सेकेंडरी के भी निकल कैडमियम स्टोरेज सेल था, ठीक है, तो और एक लेड स्टोरेज सेल था, तो आपने इनके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद अब बात चल पड़ी अपनी, देखो बात चल पड़ी थी तीसरा टाइप, क्योंकि सेल 3 प्रकार के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। तो अब फ्यूल सेल है क्या, ठीक है। फ्यूल सेल है क्या, अब अपने को पता होना चाहिए कि फ्यूल सेल क्या है। देखो नाम से ही पता चला है, जो वो सेल जो फ्यूल का यूज़ करके किस में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे, यानी फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। तो इट इज़ द डिवाइस, ठीक है। इट इज़ द डिवाइस टू कन्वर्ट द एनर्जी, ठीक है नहीं। तो जो एनर्जी को कन्वर्ट करता हो, कौन सी को, फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट करता हो किस में, इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, विदाउट द हीट इंजन, विदाउट द यूज ऑफ हीट इंजन, बिना हीट इंजन के उपयोग किए, ठीक है नहीं। तो क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का एग्जाम्पल है भाई, फ्यूल सेल का एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल क्या है, याद रखना, H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल। तो अब H2O2 फ्यूल सेल होता क्या है, देखिए आपने एक कंटेनर लेना है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आपने 3 कंपार्टमेंट बनाने हैं, यानी 3 कंपार्टमेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 पोर्स इलेक्ट्रोड, कार्बन की इलेक्ट्रोड है भाई, ठीक है। ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड का इसका, यानी पोर्स कार्बन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, पोर्स कार्बन इलेक्ट्रोड। पोर्स का मतलब ये हुआ कि जो पोर्स है, यानी कि जिसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है, दोनों ही बोलते हैं पोर्स कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। कार्बन रोड का इसका, हाँ, पोर्स, ठीक है, पोर्स कार्बन रोड। तो अब आपको पता चल गया कि एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो ये 3 कंपार्टमेंट, 1 2, इसको भी नीचे जाने दो, ठीक है, 3। तो 3 कंपार्टमेंट हो गए भाई आपके पास, ठीक है। अब देखो बात चल पड़ी कि एक साइड से तो आपने क्या है कि S2 को इंट्रोड्यूस करवाना है, दूसरी साइड से किसको, O2 को, क्योंकि फ्यूल सेल है, ठीक है। क्या है, फ्यूल सेल है। तो इसके अंदर क्या है कि फ्यूल सेल के अंदर अब आपको पता चलेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए, ठीक है नहीं। अब देखो बात चल पड़ी कि एक इलेक्ट्रोड का एनोड और एक क्या होगी, कैथोड होगी। अब देखते हैं कौन सी होगी, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। पहले इसको देखिए ध्यान से, इन दिस सेल, इस सेल के अंदर पोर्स कार्बन जो इलेक्ट्रोड हैं, पोर्स कार्बन इलेक्ट्रोड हैविंग कैटालिस्ट, इनके अंदर क्या है, कैटालिस्ट होगा। क्या कैटालिस्ट होगा, या तो प्लेटिनम होगा या पैलेडियम होगा। क्या होगा, एक्ट एज कैथोड एंड एनोड, एक्ट एज कैथोड एंड एनोड, ठीक है। दूसरी बात आगे चलिए, कंसनट्रेटेड इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कहते हैं कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कंसनट्रेटेड क्या है कि KOOH या NaOH, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। H2O एंड O2 आर बबल्ड या इंट्रोड्यूस किस कहाँ, थ्रू द पोर्स कार्बन इलेक्ट्रोड एट हाई प्रेशर इनटू द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो क्या है, रिएक्शन क्या बनेगी, तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो रिएक्शन हुई है, रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन क्या क्या होगी वो ध्यान रखिए, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द इलेक्ट्रोड, एट द इलेक्ट्रोड, देखिए एट द इलेक्ट्रोड, ठीक है नहीं। तो देखो भाई इलेक्ट्रोड पर क्या क्या होगी, देखो एनोड के ऊपर, एट एनोड, एनोड पर आपने पढ़ा है हमेशा क्या होता है, लॉस द इलेक्ट्रॉन। देखो
अब आपको पता चल गया ऑक्सीजन तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यही लॉस करेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस में क्या है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अब आपको पता चल गया पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये एनोड होगा। ठीक है, ये सिरा क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ कौन सा पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया अपने आप। ये क्या होगा, कैथोड होगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो वैसे भी आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन, और कहता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन इसमें से होंगे जो रिलीज होंगे वो आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, H2O। दूसरी बात एट कैथोड के ऊपर, तो कैथोड पर क्या होगा, अब आपको पता चल गया कि देखो कैथोड पर भी क्या है, ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, प्लस में क्या आ गया H2O, प्लस में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा ही करेगा, तो क्या बना देगा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, वो बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तब पता चल जाएगा कि हाइड्रोक्साइड आयन। ओवरऑल रिएक्शन करेंगे, इन दोनों की ओवरऑल रिएक्शन करेंगे, तो देखो हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन आयन बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आपको लास्ट में बचता है H2 + O2 और क्या मिल जाएगा 2H2O। तो बैलेंस करते हैं तो ये मिलेगा अपने को। ठीक है, 2H2O। तो अब आपको पता चल गया फ्यूल सेल के अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके H2O प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फ्यूल सेल ना तो कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस करता, यानी पोल्यूशन का मतलब समझ गए, यानी का कारण बनता है। तो H2O2 फ्यूल सेल का यूज़ क्या है, मेन यूज़ याद रखना। तो भाई याद रखोगे, इज़ यूज्ड इन द अपोलो, क्या है अपोलो, अपोलो मून फ्लाइट के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मून फ्लाइट, तो याद रखोगे, यानी कि यूज़ है, किसका यूज़ है, H2O2 फ्यूल सेल यूज्ड इन द अपोलो मून फ्लाइट। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसकी, फ़ायदा क्या है इसका सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, क्या है कि ये पोल्यूशन को प्रोड्यूस नहीं करता, दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। दूसरा इसका क्या है, देखो भाई अब आपको पता चलेगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 60 to 70%। इट कैन ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करता है, 70 से 140 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है, तो सबसे बड़ी ये है कि जो कैटालिस्ट यूज़ किए थे आपने, कैटालिस्ट यूज़ किए थे कैडमियम और पैलेडियम, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं भाई। ठीक है, दूसरी बात डिसएडवांटेज में क्या है कि भाई एक तो देखो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसने कहा था इट कैन ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर और कहता है कि प्रेशर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो याद रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो थैंक यू।